अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सन 1945 का वो हौलनाक साल जब दुनिया दूसरी जंग अजीम की तबाहकारियों से लरज रही थी, जर्मनी का चेहरा राख और खाक में छुप चुका था। वो मुल्क जो कभी सनती कुव्वत, नज़्म ज़ब्त और अस्करी ताकत की अलामत समझा जाता था, अब शिकस्त खोर्दा, बर्बाद और बेबस कौम की सूरत इख्तियार कर चुका था। बर्लिन, हैम्बर्ग, ड्रेसडन और कोलोन जैसे शहर मलबे में तब्दील हो गए थे। कारखाने तबाह, सड़कें खंडर और लोग फाकों से दो चार हो चुके थे। लाखों लोग बेघर हो गए। हजारों बच्चे यतीम और औरतें जंग की बर्बादी का सबसे बड़ा बोझ उठा रही थी। हर गली में धुआं, हर दीवार पर जंग के निशानात और आंख में मायूसी का सन्नाटा छाया हुआ था। इत्तेहादी अफवाज ने जर्मनी को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। मशरकी जर्मनी सोवियत यूनियन के ज़ेर असर और मगरबी जर्मनी अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस के ज़ेर इंतज़ाम। ये तकसीम सिर्फ ज़मीन की नहीं थी बल्कि कौम के दिल की थी। मशरकी जर्मनी कम्युनिज्म की गिरफ्त में आ गया, जबकि मगरबी जर्मनी सरमायादारी के रास्ते पर चल पड़ा। लोग अपनी ही सरजमीन पर दीवारों के बीच कैद हो गए। बर्लिन के दीवार इस तकसीम की अलामत बन गई, जो न सिर्फ शहर बल्कि उम्मीदों को भी दो हिस्सों में बांट चुकी थी। इस वक्त दुनिया के कई माहिरीन ने ऐलान किया कि जर्मनी का मुस्तकबिल खत्म हो चुका है। एक शिकस्त खोर्दा कौम जिसने दुनिया पर जंग मुसल्लत की, अब खुद अपनी ही राख में दब चुकी थी। मगर शायद वो जर्मन अवाम के हौसले और जज्बे को नहीं जानते थे, क्योंकि जर्मन कौम की रूह में एक ऐसी आग जलती थी जो हार को जन्म नहीं देती थी बल्कि आगाज समझती थी। इनके नजदीक तबाही कोई इख्तिताम नहीं बल्कि एक मौका थी अपने आप को असर-नौ तामीर करने का। जंग ने इनके हाथों से हथियार छीन लिए थे, मगर इनके अंदर से हौसला नहीं छीना। यही वो लम्हा था जब एक नई तारीख लिखी जाने वाली थी, एक ऐसी तारीख जो आने वाली नस्लों के लिए सबक बनेगी कि जब कौमें बिखर जाएं तो भी अगर वो अपने किरदार, मेहनत और नज़्म ज़ब्त पर कायम रहें तो राख से भी दोबारा जन्म ले सकती हैं। जंग खत्म हो चुकी थी, लेकिन असल जंग अब शुरू हुई। वो जंग जो जर्मन कौम ने खुद से लड़ी, मलबे से उठकर दोबारा खड़ा होने की जंग। इस वक्त मुल्क के पास न वसाइल थे, न सुन्नत, न सरमाया, मगर एक चीज जरूर थी, गैर मुतज़लज़ल अज़म। लोगों ने रोना छोड़ दिया और काम करना शुरू कर दिया। जो हाथ कल बंदूकें पकड़े हुए थे, आज वही हाथ ईंटें उठाने पे मजबूर थे। औरतें सड़कों पर पत्थर चुन रही थी, बच्चे मट्टी हटा रहे थे और मर्द तबाहशुदा फैक्ट्रियों में मशीनें दोबारा चलाने की कोशिश कर रहे थे। ये वो दौर था जब जर्मनी के हर शहरी ने अपनी अना, अपने दुख और अपनी शिकायत को एक तरफ रखकर सिर्फ एक मकसद के लिए काम किया, अपने वतन की बहाली। इसी जमाने में अमेरिका ने मार्शल प्लान मुतारिफ करवाया, एक माशी इमदादी मंसूबा जिसके तहत मगरबी यूरोप को तामीर नौ के लिए माली मदद दी जाएगी। मगरबी जर्मनी ने इस मौके को गनीमत जाना, मगर यह सिर्फ बैरूनी मदद नहीं थी जिसने जर्मनी को बदला, बल्कि अवाम का किरदार सबसे ज्यादा फैसला कुन था। उन्होंने इस इमदाद को एहसान नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझा। हर जर्मन ने महसूस किया कि अगर मुल्क को दोबारा जिंदा करना है तो हर शख्स को अपना हिस्सा डालना होगा। फैक्ट्रियां दोबारा आबाद होने लगी, मजदूरों ने दिन रात काम किया, इंजीनियर्स ने नई टेक्नोलॉजी डिजाइन की और तलबा ने तालीम को निजात का रास्ता बनाया। इसी दौर में जर्मन कौम ने एक नई पहचान, डिसिप्लिन एंड प्रिसिशन बनाई, यानी नज़्म ज़ब्त और दुरुस्तगी, काम वक्त पर, मयार बुलंद और वादा अटल। लोगों ने सादा जिंदगी को अपनाया मगर मेहनत और दयानत को अपनी बुनियाद बना लिया। सनतें आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करने लगी, बरामदात बढ़ने लगी। मेड इन जर्मनी एक ऐसा जुमला बन गया जो एतमाद, मयार और वक़ार की अलामत बन गया। यही वो लम्हा था जब दुनिया ने महसूस किया कि ये कौम दोबारा उठ चुकी है। तालीम जर्मनी के नए सफर की बुनियाद बनी। हर शहर में स्कूल और टेक्निकल इंस्टीट्यूट कायम किए गए। बच्चों को बचपन से ही सिखाया गया कि कामयाबी की कुंजी दो चीजों में है, इल्म और नज़्म। हुकूमत ने सनती तरबियत के इदारे बनाए, नौजवानों को फनी महारत सिखाई और हर फर्द को यह एहसास दिलाया कि वो मुल्क की तामीर में बराह रास्त शरीक है। जर्मनी की ये इज्तिमाई सोच, हम सब एक हैं,
उनकी तरक्की का सबसे बड़ा राज बनी। ये वो दौर था जब दुनिया जर्मनी की तरफ हैरत से देख रही थी। वही कौम जो चंद साल पहले बर्बादी की मिसाल थी, अब तरक्की की नई दास्तान रकम कर रही थी। और ये सब किसी जादू से नहीं बल्कि किरदार, मेहनत और नीयत से मुमकिन हुआ। जर्मन कौम ने दुनिया को दिखाया कि जब जज्बा सच्चा हो तो राख भी रोशनी बन जाती है। मेहनत, नज़्म व ज़ब्त और तालीम की बुनियाद पर जो जर्मनी ने दोबारा अपने कदम जमाया, इसका समर जल्द नजर आने लगा। 1960 की दिहाई तक मगरबी जर्मनी ने एक मजबूत सनती मईशत कायम कर ली थी, जबकि मशरकी जर्मनी अभी भी कम्युनिज्म के तहत महदूद तरक्की कर रहा था। बर्लिन दीवार की मौजूदगी ने तकसीम को जाहिर किया, लेकिन मगरबी जर्मनी ने दुनिया को दिखाया कि इंसान की लगन और मंसूबाबंदी किसी भी दीवार को अबूर कर सकती है। बड़े शहरों में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, रेलवे और कारखानों की बहाली ने न सिर्फ रोजगार पैदा किया बल्कि मुल्क की मईशत को मुस्तहकम बुनियादों पर खड़ा कर दिया। जर्मन ब्रांड आज दुनिया में मयार और एतबार की अलामत बन गए हैं। BMW, मर्सिडीज बेंज, सीमेंस और बोस्क जैसे इदारे सिर्फ मसनूआत नहीं बल्कि जर्मनी की मेहनत, जिद्दत और काबिलियत का सिंबल बन गए। सनत के साथ साथ साइंस, तहकीक और तालीम में सरमायाकारी ने जर्मनी को दुनिया के इल्मी और टेक्निकी मरकज में तब्दील कर दिया। जदीद जर्मनी ने न सिर्फ अपने शहरियों को मयार जिंदगी फराहम किया बल्कि आलमी मईशत और टेक्नोलॉजी में भी एक कायदाना मकाम हासिल किया। सियासी तौर पर भी जर्मनी ने अपने इदारों को मजबूत और मुस्तहकम बनाया। जमहूरी असूलों, कानून की हुक्मरानी, शफाफ हुकूमत और अवामी शराकत ने इसे दुनिया में मिसाल के तौर पर पेश किया। जर्मनी की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह यह थी कि इसने न सिर्फ माजी की गलतियों से सीखा बल्कि हर शहरी ने अपनी जिम्मेदारी कबूल की। ये कौम एक ऐसी तारीख रकम कर रही थी जहां शिकस्त और बर्बादी सिर्फ सबक बन जाती थी और कौम के हौसले को मजीद मजबूत करती थी। जर्मनी की ये मिसाल दुनिया को ये सिखाती है कि मुश्किलात और तबाही इंसान की तकदीर का इख्तिताम नहीं बल्कि आगाज हो सकती हैं। जब कौमें मुत्तहद हों, तालीम और मेहनत को अपना हथियार बनाएं और हर फर्द अपनी जिम्मेदारी समझकर किरदार अदा करे तो राख से भी रोशनी पैदा की जा सकती है। यही जर्मनी की कहानी है, एक ऐसी कौम जिसने अंधेरों में भी रोशनी तलाश की और दुनिया के नक्शे पर अपनी जगह दोबारा हासिल की। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।